सुप्रीम कोर्ट खनन पट्टों की मंजूरी पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। वहीं झारखंड हाई कोर्ट में भी माइनिंग लीज आवंटन और दर्जनों सेल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर पीआईएल पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट अब इस मामले में 24 मई को सुनवाई करेगा। इस मामले की वजह से झारखंड की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। वहीं झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के बयान से राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल पांडे ने कोतवाली थाने में हुए आचार संहिता उल्लंघन के मामले की थाने में जाकर जानकारी ली। पांडे ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। वहीं उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग में बिना जांच किए ये एफआईआर दर्ज किया गया है। पांडे ने कहा कि चुनाव आयोग को पहले जांच करवानी चाहिए थी, तभी कोई कदम उठाना चाहिए। कोतवाली थाने में आज सभी हमारे शीर्ष नेतागण, हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सीएलपी के आदरणीय नेता, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, हमारे सभी सम्माननीय मंत्रीगण और सभी सम्माननीय विधायकगण और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में आने का कारण ये था कि पिछले दिनों एक अखबार के माध्यम से जो सूचना मिली थी और उसके बाद में ये ज्ञात हुआ कि 4 और 5 तारीख को रांची में जो मेरी भेंट थी, जहां पर संगठन के कार्यालय में मीटिंग के लिए आया था, उस दौरान आचार संहिता के तहत कोई शिकायत दर्ज की गई कि जहां पर कुछ धाराओं के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए ये शिकायत यहाँ पर दर्ज की गई, जिसकी एफआईआर फाइल की गई। एक देश का कानून को मानने वाले नागरिक की हैसियत से जो संविधान पर विश्वास रखता हो, कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि जो गांधी जी के विचारधाराओं पर विश्वास रखता हो, और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से जहां पर आज पूरे झारखंड में जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, जहां प्रदेश के हर ग्राम स्तर पर, हर ढानी पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ की स्थानीय सरकार को, जो कि बहुत मजबूत इकाई है हमारे पूरे सिस्टम की, और उसके चुनाव चल रहे हैं, जो कि निष्पक्ष तरीके से होने के लिए ये सब लोगों ने मिलकर सहमति की कि ये किसी चुनाव के चिन्ह पर, पार्टी के आधार पर नहीं होकर ये मेरिट के आधार पर हर जगह में चुनाव किए जाएंगे। और उसका पूरा सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरा सहयोग ही नहीं बल्कि उसको सुचारू रूप से कैसे सफल हो सकता है, उसके लिए पूर्ण रूप से सहकार्य और सहयोग दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर, हताश और निराश जो महसूस हो रही है, उसको और साबित होता है कि जिस प्रकार से उन्होंने थाने में मेरे खिलाफ चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए माननीय निर्वाचन अधिकारी के पास में शिकायत की। और मुझे आश्चर्य इस चीज़ का है कि माननीय निर्वाचन अधिकारी महोदय ने इसकी वस्तुस्थिति या इसके संबंधित जांच पड़ताल किए बिना इस शिकायत को, जो कि पूर्ण रूप से राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य था कि पंचायत चुनाव को प्रभावित किया। पिछली बार जब अविनाश पांडे आए थे तो उन्होंने पंचायत चुनाव में जीते हुए कैंडिडेट को सम्मानित करने का ऐलान किया था। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन पांडे ने उनके कड़े तेवर से ये साफ कर दिया कि वे सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करने आए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।